कल्पना चावला केवल नाम नहीं है, यह जोश है, जुनून है कुछ अलग कर जाने का। इन्होंने अपने महिला होने पर खुद को रोका नहीं, बल्कि एक मानव के रूप में अपनी जागृत चेतना का भरपूर यूज किया। क्या लगता है आपको, रुकावटें नहीं आई होंगी मंजिल की ओर बढ़ते कदमों में? इनका सपना केवल इनका नहीं था, बल्कि पूरे देश का था। इन्होंने भी ठान ही लिया था कि करना है तो करना ही है। जी हाँ, आज की ये कहानी कल्पना चावला जी की है, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। किसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये खुद के साथ पूरे भारत को गौरव से भरपूर कर देंगे। इनके जीवन को जानने के लिए प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट तक बने रहें। भारत की बेटी कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। माता संजीवती देवी, पिता श्री बनारसी लाल चावला और अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी कल्पना, जिन्हें प्यार से सभी मोन्टू कहते थे। मोन्टू की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। 8वीं कक्षा में पहुंचते ही इनकी इंजीनियर बनने की इच्छा को इनकी मां ने प्रोत्साहन दिया। बचपन से ही इन्होंने अंतरिक्ष में रुचि रखी और अंतरिक्ष के ख्वाब देखे। इनकी लगन और जुझार प्रवृत्ति ने इनको कभी भी आलस और असफलता होने पर पीछे हटने नहीं दिया। उनकी उड़ान में दिलचस्पी JRD टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। आगे की शिक्षा उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियांत्रिकी में 1982 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1982 में ही अमेरिका चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निष्णात की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निष्णात की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वो एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 के अंत में उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ओवरसेट मेथड्स इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ तक इनका बचपन से अब तक का जीवन था, शिक्षा तक का जीवन था। लेकिन कल्पना जी की कहानी में असल में अब जुड़ेगा अंतरिक्ष। कल्पना जी को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल कर लिया गया और उनका मनोबल तब और बढ़ जाता है जब वे 1998 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर या 65 लाख मील का सफर तय करके 365 आवर्स में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। इनका यह मिशन सफल रहा। अब आपको 2 पॉइंट्स या फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। राकेश शर्मा सेकेंड। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वालों में से प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। अब पुनः STS-87 की उड़ानों उपरांत 1986 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमान लेखक जीन पियरे हैरिसन से मिली और उनसे शादी कर ली। साथ ही 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक देशीयकृत नागरिक बनी। भारत के लिए कल्पना जी की आखिरी यात्रा 1991 से 1992 के बीच नए साल की छुट्टी के दौरान की थी। सन 2000 में उन्हें STS-107 एक नए मिशन के लिए दूसरी उड़ान के कर्मचारी के तौर पर चुना गया। बट किसी तकनीकी समस्या के कारणवश ये टल गया। अब वह वक्त आ गया 16 जनवरी 2003 जब कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का आरंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल थे स्पेस हेब, बल्ले बल्ले, फ्री स्टार,
लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 80 प्रयोग किए, जिनके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ साथ अन्य यात्री जो शामिल थे स्वयं कल्पना चावला, कमांडर रिक डी हुसबंद, पायलट विलियम सा मैकूल, कमांडर माइकल स्पा एंडरसन, इलान रामो, डेविड मा ब्राउन, लॉरेल बी, ये सभी शामिल थे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह नासा तथा विश्व के लिए सबसे अधिक दर्दनाक घटना थी। अगेन असल में 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में वापस आने वाला था और पृथ्वी में सभी लोग अंतरिक्ष यात्रियों को स्वागत के लिए फूलमाला लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे। सिर्फ 16 मिनट में वो पृथ्वी में पहुंचने वाले थे, लेकिन भाग्य को शायद ये मंजूर न था। STS-107 पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। कल्पना चावला जी के शब्द थे, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, एक पल अंतरिक्ष के लिए ही जिया है और इसी के लिए मरूंगी। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपने शब्दों को सत्य कर दिखाया। अब लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको कल्पना चावला जी की जीवनी या इनकी कहानी शुरुआत से लास्ट तक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। जय हिंद।